नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसे हम नॉर्मली गठिया बाई के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसी बीमारी है जो जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न पैदा करती है। ये जोड़ों में काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को काफ़ी मुश्किल बना देती है। तो आइए हम बात करते हैं डिटेल में इसके बीमारी के बारे में, आखिर क्या है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो अगर बात करें गठिया बाई के बारे में, तो यह एक ऑटो इम्यून डिजीज है, यानी कि हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के सेल्स पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। इस बीमारी में हमारे जॉइंट्स की जो इनर सरफेस होती है, जो स्किन टिश्यूज की लाइनिंग होती है, उस पर हमारी इम्यून सेल्स अटैक करना शुरू कर देती है, जो उन्हें डैमेज कर देती है, जिसके कारण काफ़ी सीवियर पेन, सूजन और अकड़न देखने को मिलती है। और इसी वजह से जॉइंट्स की बोन और कार्टिलेज खराब हो जाते हैं। और अगर बात करें हम आर्थराइटिस के लक्षणों के बारे में, तो इसमें जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न देखने को मिलती है, और खासकर ये मॉर्निंग टाइम पर मिलती है। सुबह के समय ज़्यादातर दर्द देखने को मिलता है, और हाथ, पैर और कलाइयों में अक्सर दर्द देखने को मिलता है। थकान और कमजोरी भी देखने को मिलती है। इसके अलावा बुखार भी देखने को मिलती है कभी कभी। और आर्थराइटिस वाले पेशेंट में वेट लॉस की शिकायत भी रहती है। इसके अलावा उनके जॉइंट्स के आसपास रेडनेस देखने को मिलती है। तो ये कुछ लक्षण हैं जो हमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में देखने को मिलते हैं। और अगर बात करें कि कैसे इस बीमारी का डायग्नोसिस किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है कि इसको आर्थराइटिस की बीमारी है, तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे आपके सिम्टम्स और फिजिकल हिस्ट्री या मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे। और इसके अलावा आपके जॉइंट्स का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, और कुछ टेस्ट जैसे कि एक्सरे, एमआरआई और ब्लड टेस्ट भी किए जाते हैं। और अब आगे बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट का सिर्फ इतना ही प्रभाव होता है कि जो पेन हो रहा है उसको कम किया जाए, सूजन को कम किया जाए, और जो जॉइंट्स में नुकसान हो रहा है उसको होने से बचाया जा सके। इसके अलावा डेली लाइफस्टाइल को आसान बनाया जा सके, बस इतना ही टारगेट होता है ट्रीटमेंट का। तो इसके इलाज के लिए कुछ दवाएं, कुछ थेरेपी और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस की जरूरत होती है। तो अगर बात करें दवाओं के बारे में, तो दवाओं के रूप में NSAID ड्रग्स दी जाती हैं, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जो पेन को कम करने में सहायक होती है। और ओवर द काउंटर एनाल्जेसिक दवाओं के बारे में बात करें तो इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन दवाएं दी जा सकती है आपको। और सूजन को कम करने के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दवाएं दी जाती है, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, जो सूजन को कम करती है। और इसके अलावा DMARD यानी डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स दी जाती है, जो जोड़ों को नुकसान होने से बचाती है, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनेन या सल्फासेलेजिन। ऐसी कुछ दवाएं दी जाती हैं जो जॉइंट्स को नुकसान होने से बचाती हैं। और इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी दिए जाते हैं, जिन्हें हम सिंपली बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी कहते हैं। बेसिकली ये DMARD का ही एक नया रूप है। जिसके एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो रिटुक्सिमेब या इन्फ्लिक्सिमेब। और मोस्ट ऑफ द केसेज में जो कन्वेंशनल DMARD है यानी मेथोट्रेक्सेट हैं, उनके साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है इन बायोलॉजिकल एजेंट्स को, ताकि अच्छा इफेक्ट हो सके इसे मरीजों पर। और जब मरीज सबसे पहली बार डॉक्टर के पास जाता है तो मेडिकेशन देते हैं, और देखा जाता है कि कितना इफेक्ट कर रही है। अगर दवाइयों का प्रॉपर इफेक्ट नहीं हो रहा है, यानी फेल हो गई है ट्रीटमेंट करने में, तो फिर सर्जरी ही एकमात्र ऑप्शन होता है। तो आर्थराइटिस वाले मरीजों के कई तरह की सर्जरी की जा सकती है। जैसे अगर बात करें कि साइनोवेक्टोमी, यानी सर्जरी के द्वारा जो इन्फ्लाम्ड लाइनिंग है जॉइंट्स की, उसे हटा दिया जाता है, जिससे पेन कम हो सके और सूजन भी कम हो सके, और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ सके, इसलिए सर्जरी करना जरूरी है। इसके अलावा टेंडन रिपेयर सर्जरी भी की जाती है। जब भी जॉइंट्स डैमेज होते हैं, जॉइंट इन्फ्लाम्ड होते हैं, तो वहाँ के टेंडन लूज हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं। तो इसके लिए जो सर्जन्स होते हैं वो टेंडन्स को रिपेयर करते हैं, ताकि वहाँ के मजबूती बनी रहे जॉइंट्स में। इसके अलावा टोटल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी भी की जाती है। जिन लोगों के जॉइंट्स ज़्यादा खराब हो जाते हैं, सीवियर कंडीशंस में खराब हो जाते हैं, उनमें जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जो खराब हुआ पार्ट होता है, उसको रिमूव कर दिया जाता है सर्जिकल माध्यम से, और प्रोस्थेटिक लगा दिए जाते हैं, जैसे मेटल्स के या फिर प्लास्टिक के, ताकि जॉइंट्स प्रॉपर शेप में बना रहे और आपको चलने फिरने में दिक्कत ना आए। इसके अलावा आपको कुछ थेरेपीज भी एडवाइस की जा सकती है, जैसे कि फिजियोथेरेपी, जो आपके जॉइंट्स को लचीलापन बनाए रखता है और मजबूती भी बनाए रखता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आपको दी जाती है, जिससे आपके रोज़मर्रा के काम आसानी से हो सके और आपको डेली लाइफस्टाइल में आपको कोई दिक्कत ना आए जॉइंट्स की वजह से। इसके अलावा आपके कुछ लाइफस्टाइल में बदलाव किए जाते हैं, जैसे हेल्दी फूड लेना, कुछ व्यायाम करना, डेली एक्सरसाइज करना, पर्याप्त नींद लेना, स्ट्रेस कम लेना। ऐसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने की एडवाइस दी जाती है पेशेंट्स को। और अगर बात करें कि कैसे हम आर्थराइटिस से बच सकते हैं, तो इसका कोई निश्चित तरीका नहीं है। अगर आप स्मोकिंग कम करते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना सकते हैं,
तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। इसके बहुत कम चांसेस होंगे उन लोगों में, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रिवेंशन नहीं है इसकी जिससे इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। और ऑटो इम्यून डिजीज के एक खासियत होती है कि हमारी खुद की इम्यूनिटी ही हमारे खिलाफ लड़ने लग जाती है, हमारी सेल्स पर अटैक करने लग जाती है। तो इसीलिए कुछ मरीजों को इसी बीमारी के साथ पूरी ज़िंदगी भर जीना पड़ता है, क्योंकि ये एक लाइलाज बीमारी है। लेकिन प्रॉपर सपोर्ट और सही इलाज से आप ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। इसके अलावा आपको डॉक्टर से प्रॉपर फॉलोअप लेते रहें, बार बार डॉक्टर को दिखाते रहें और प्रॉपर दवाइयाँ लेती रहें और प्रॉपर जो थेरेपीज बताई गई है उनका यूज़ करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट जानकारी थी रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में, जिसके बारे में जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं वो जानते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है और जो पेशेंट्स हैं उनमें कितना सीवियर पेन होता है और कितना मुश्किल होता है ज़िंदगी जीना। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आर्थराइटिस के बारे में समझने में आसानी रही होगी। तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।